हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का 2018 का पेपर जो कि जुलाई में कंडक्ट हुआ था। तो इस पेपर का हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे हर एक क्वेश्चन का, और इसका आपको इस पेपर का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच इज़ अलाइलिक हैलाइड कंपाउंड। ठीक है, तो अलाइलिक हैलाइड कंपाउंड क्या होता है, ये हेलो एल्केन चैप्टर का है। तो अलाइलिक हैलाइड क्या होता है कि हैलोजन, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड हो, और नेक्स्ट कार्बन कैसा होना चाहिए, डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं क्या, एलाइलिक हैलाइड। तो आपको चारों ऑप्शन में देखना था एलाइलिक हैलाइड, तो ये नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड समझ लो। तो ऑप्शन सी अगर देखें, ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो क्या होगा, देखिए 1 क्लोरोब्यूट 2 इन दिया है, तो 4 कार्बन का यहाँ पर चेन होगा, और क्लोरीन यहाँ पर अटैच्ड होगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4। तो इसका और टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरोब्यूट 2 इन। देखिए ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज, और ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज। तो आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट का सी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हेलो एल्केन का चैप्टर का ही है। नेम रिएक्शन है। देखिए यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड को एंटीमनी फ्लोराइड, जब भी हम अल्काइल हैलाइड को मेटल फ्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ से क्या बनेगा, फ्लोरो एल्केन बनेगा। और फ्लोरो एल्केन बनाने का तरीका कौन है, स्वार्ज रिएक्शन। और फिंकलस्टीन रिएक्शन से हम लोग क्या बनाते हैं, आइडो एल्केन कंपाउंड बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, स्वार्ज रिएक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। ये क्वेश्चन कई बार हमने 2021 से लेके ये 2018 क्वेश्चन है, इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फायर एक्सटिंग्विशर में CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्या आंसर है, देखिए इन विच रिएक्शन देयर इज क्लीवेज ऑफ COH। मतलब कौन से रिएक्शन में ये CO बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ फिनॉल, तो इसमें CO बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। ठीक है, फिनॉल को जब मेटल से कराते हैं तो यहाँ से CO बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 1,4 बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो अगर आपको 1,4 बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर पता है, और अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर क्या होंगे, C डबल बॉन्ड, यहाँ से C डबल बॉन्ड। ठीक है, ये है 1,4 बेंजोक्विनोन, यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4, तो 1,4 बेंजोक्विनोन। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन के पास क्या होंगे, हाइड्रोजन भी होंगे। ठीक है, अब इसमें आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, चलिए देखते हैं। तो 4 तो हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड हो गए, बाकी एक यहाँ पर होगा, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 4 पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, इसमें रेशियो कितना, 12:4 है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3:1। ओके, तो इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन होगा फिफ्थ क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है कि ईथर फंक्शनल, ये बाई फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। तो देखिए यहाँ पर सिमेट्रिकल ईथर, तो अगर ये ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है, ये 2 कार्बन 1 कार्बन, ये सिमेट्रिकल ईथर नहीं है। अगर बी ऑप्शन को देखो, देखिए यहाँ पर फिनाइल है, ये भी फिनाइल है, दिस इज अ सिमेट्रिकल ईथर। बाकी ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो 6 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है, व्हाट विल बी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन A2 + B2, यहाँ से 2AB रिएक्शन बनाया है। ओके, तो यहाँ से देखिए, तो इस देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, पोटेंशियल, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
ये आपका रिएक्टेंट है और ये यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो आपसे पूछा है क्या, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो इंथैल्पी ऑफ ये प्रोडक्ट कितना दिया है 100, ओके। तो 100 माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू कितना 150 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -50 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन -50, ओके। 7 का सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ अगर आपने पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन है, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई 2K। तो मतलब T हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर K की वैल्यू दिया है कितना 1.75 इंटू 10 के पावर -4 लीटर स्क्वायर, ठीक है, पर मोल स्क्वायर और पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पर K की यूनिट से मतलब है और उसी से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो K की यूनिट निकालने का जनरल आपको याद रखना है मोल पर लीटर 1 - n और यहाँ से पर सेकेंड। अब इसमें आप n की वैल्यू जैसे थर्ड ऑर्डर में अगर है तो क्या L स्क्वायर है, तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 3 रखूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ देखिए 1 - 3 कितना -2, तो पर मोल स्क्वायर हो गया और लीटर यहाँ देखिए माइनस है पर लीटर, तो ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो बनेगा फाइनली देखिए मोल पर ये हो जाएगा लीटर स्क्वायर और पर सेकेंड, और ये मतलब n की वैल्यू 3 रखोगे तो ही ऐसा होगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन 9th का बी ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, और यहाँ पर X दिया है, ठीक है, अल्कोहल चैप्टर का, यहाँ से सरफेस केमिस्ट्री का है ये। तो यहाँ से देखिए मीथेनॉल बना रहा है, तो अगर हम X के प्लेस पर निकल लेते तो मीथेन बनाता, बट यहाँ पर देखिए ये कॉपर प्लस जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लोगे तो आपको ये सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं जो पर्टिकुलर कैटलिस्ट से पर्टिकुलर प्रोडक्ट देते हैं, ओके। तो 10th का ए ऑप्शन होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रोफोरेसिस फील्ड विथ जर्कोनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड। देखिए ये पॉजिटिव सॉल है, हाइड्रोक्साइड जितने होते हैं पॉजिटिव सॉल होते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होते हैं, किसी भी सॉल का नेचर के बारे में ये बताता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था, कोई यू शेप का होता है, यहाँ पर रिजर्वायर होता है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। मान लीजिए ये एनोड है और ये कैथोड है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में जो एनोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। और इसमें हमने कोलाइडल सॉल्व भर दिया, जैसे यहाँ पर जर्कोनियम ट्राइऑक्साइड दिया। जर्कोनियम ट्राइऑक्साइड क्या होता है, पॉजिटिव नेचर होता है, तो ये कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। यही होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। इसका आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा 11 का, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है यहाँ पर देखिए, विच अलॉय हैज मार्वेलियस प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। तो निटिनॉल इज अ मार्वेलियस प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी, यहाँ पर एलॉय जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, विच आयंस हैव हाईएस्ट थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट। लगभग ये हर साल लगभग ये मैग्नेटिक मोमेंट का आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है, ठीक है, हमने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन को उसमें एक क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंट का था, तो आपको इस क्वेश्चन का अच्छे से कर लीजिए और इसका फॉर्मूला ध्यान रखिए, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √n+2, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं, जितने भी क्वेश्चन है वो 3D सीरीज के आते हैं, तो उनका एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। तो अगर इसमें देखेंगे तो डी ऑप्शन जो है Fe+3 है, इसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जैसे आयरन का कितना होता है 26, 3D6 एंड 4s2 होता है, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कराओ, 2 यहाँ से जाएगा और 1 यहाँ से, तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा 5, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 5। तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा फेरिक आयन का होगा Fe+3 का, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, क्रोमेट को डाई क्रोमेट में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्रोमेट को डाई क्रोमेट में कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पे देखिए ज़रा। तो जब हम क्रोमेट में एसिड डालते हैं तो वो ऑरेंज कलर में, येलो से ऑरेंज होगा, और इसमें फिर से हम बेस डालेंगे तो यहाँ से
फिर से वो ऑरेंज से येलो कलर में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये एसिडिक मीडियम होता है। एसिडिक मीडियम का मतलब होता है पीएच की वैल्यू क्या हो, <7 होगा। तो और ये जो कन्वर्ट होगा ये बेसिक मीडियम में होगा। बेसिक मीडियम का मतलब पीएच की वैल्यू क्या होगा, <7 होगा। तो x जो होगा pH <7 एंड y जो है वो pH <7। तो ऐसा ऑप्शन किस में मिल रहा है आपको, सी ऑप्शन में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया है वो क्या दिया है, विच कंपाउंड इज यूज टू प्रोड्यूस वेरी लो टेम्परेचर बाय मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से गैडोलिनियम सल्फेट जो है वो यूज होता है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच, ठीक है, विच इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डी ऑर्बिटल इन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्प्लिटिंग, यहाँ पर टेट्रा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका जो 17 का आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन। ई जी में कितने 4 इलेक्ट्रॉन एंड T2G में कितने 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच एक्वस सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड कंटेन मैक्सिमम टाइप ऑफ पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम फेरीसाइनाइड। ठीक है, तो पोटेशियम फेरीसाइनाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ से K4 और FeCN6। तो टोटल इसमें नंबर ऑफ आयन कितने आएंगे 5। तो सबसे ज़्यादा सी ऑप्शन में होगा, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आयंस इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ फेरस हेक्साफेरेट। इसमें 5 आयन होंगे, इसका फॉर्मूला आसान है, उसमें आयनिक में कन्वर्ट करोगे तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या दिया है, RCN प्लस टिन क्लोराइड HCl। तो यहाँ से क्या बनेगा, अमाइन कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, ये स्टेफन रिएक्शन है, स्टेफन रिएक्शन अमाइन चैप्टर का तो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से अमाइन बनेगा और यहाँ से क्या बनेगा, RNH2 कंपाउंड का फॉर्मेशन बनेगा। ओके, तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 में क्या दिया है, विच कंपाउंड गिविंग फैलिंग टेस्ट। फैलिंग टेस्ट क्या होता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड देंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज जो होगा वो आपका फैलिंग टेस्ट देगा, फैलिंग सोल्यूशन ए, फैलिंग सोल्यूशन बी में अगर हम एलिफैटिक एल्डिहाइड डालेंगे तो वो रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज में आपका एलिफैटिक एल्डिहाइड है। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी ध्यान रखिए, यहाँ पर CHO। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है OH H OH OH और यहाँ से CH2OH। ठीक है, तो ये एलिफैटिक एल्डिहाइड है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया, विच एसिड है लोवेस्ट वैल्यू ऑफ pKa। ठीक है, तो pKa वैल्यू लोवेस्ट का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो होगा उसकी pKa वैल्यू क्या होती है, लेस होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज यूरिनरी एंटीसेप्टिक। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बेंजोइक एसिड यहाँ पर यूज होता है। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड है 24, विच कंपाउंड हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ये आइसोमरिक कंपाउंड है, अमाइन कंपाउंड है, तो जिसमें सबसे ब्रांचिंग ज़्यादा होगा तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा। तो ब्रांच देखिए यहाँ पर है, ब्रांचिंग है, टर्सरी अमाइन है, तो इसका सरफेस एरिया कम होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सबसे कम होगा। ओके, नेक्स्ट 25 जो क्वेश्चन है, विच एसिड प्रोसेस ज्यूटर आयन। ठीक है, ज्यूटर आयन कौन फॉर्म करेगा, तो ज्यूटर आयन देखिए यहाँ पर सल्फेनाइलिक एसिड। ज्यूटर आयन क्या होता है, एक ही कंपाउंड में जब कैटायन एनायन दोनों होंगे, एक एसिड की तरह काम करेगा और बेस की तरह, तो वो क्या होंगे, सल्फेनाइलिक एसिड। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होगा। देखिए यहाँ पर अमाइन ग्रुप भी होता है NH2 और सल्फोनिक ग्रुप भी होता है SO3H। तो इसको आयन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, देखिए ये H+ आयन डोनर है, तो यहाँ से क्या बना देगा, NH3+ चार्ज और यहाँ से SO3-, तो ये ज्यूटर आयन फॉर्म करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, इन विच रिएक्शन प्राइमरी अमाइन नॉट ऑब्टेन, रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल। इसमें यहाँ से क्या मिलता है, सेकेंडरी अमाइन मिलता है। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल से प्राइमरी अमाइन, अमाइड से भी, और हाफ मैन से प्राइमरी अमाइन देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए।
27 विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एनिलीन। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। इट बेसिक नेचर था सोल्यूबल, ये तो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। बॉइलिंग पॉइंट हायर देन बेंजीन, ये भी करेक्ट है। ठीक है, एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बेंजीन का कम होता है, ये भी करेक्ट है। इट इज़ यूज इन वुल्कनाइजेशन रबर, इट इज डार्क, तो ये भी सही है लास्ट ऑप्शन। तो इसका जो आंसर होगा फाइनली सी ऑप्शन होगा। ओके, 28 क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ BI। तो केमिकल नेम क्या होगा इसका, थायमाइन जो होगा इसका केमिकल नेम होगा। नेक्स्ट है विच इज प्यूरिन बेस। ठीक है, प्यूरिन बेस क्या होता है यहाँ पर, देखिए ग्यूनाइन को बोलते हैं, प्यूरिन बेस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर विच कार्बोहाइड्रेट इज टेट्रासैक्राइड। ठीक है, टेट्रासैक्राइड कौन सा होगा यहाँ पर, तो ठीक है, स्टेकाइज, ठीक है, कायोज इज क्या होगा, टेट्रासैक्राइड होगा। ठीक है, 30 का ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 31 विच इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ PHBB। PHB क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। ठीक है, तो इसके जो मोनोमर होते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनोइक एसिड। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी इसका मोनोमर होगा, सॉरी पॉलीमर होगा। PHBB इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है बेकेलाइट इन विच टाइप ऑफ पॉलीमर। ठीक है, तो बेकेलाइट क्या होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। 32 का ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है 33 ऑप्शन है विच ऑफ फॉलोइंग इज फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव, देखिए फूड प्रिजर्वेटिव में टेबल सॉल्ट होता है, शुगर, वेजिटेबल ऑयल होता है, सॉर्बिक एसिड होता है, सोडियम बेंजोएट भी क्या होता है, फूड प्रिजर्वेटिव होता है। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 33 का सी। नेक्स्ट है 34 एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कौन होंगे। तो यहाँ से देखिए ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका मेस्ट्रेनॉल जो होगा एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट 35 क्या है, इन विच ऑफ फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑल एज लेंथ इज नॉट सेम। तो कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो टेट्रागोनल होता है, इसमें क्या होगा ए बी इक्वल नॉट इक्वल टू सी होता है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में जो स्ट्रक्चर है उसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 36 विच कंपाउंड बिकम पैरामैग्नेटिक ऑन हीटिंग। ठीक है, तो Fe3O4 पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा ऑन हीटिंग पे। ओके, नेक्स्ट 37 जो क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन फॉलोइंग। ठीक है, यूनिट सेल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने क्या देखिए सभी पहले तो 8 कॉर्नर पे, कॉर्नर पे कितना 8 इंटू 1/8 कितना आया 1। ठीक है, और एक बॉडी के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में किसी शेयरिंग नहीं होता है। और देखिए एज पे कितने 1 2 3 8 टोटल है यहाँ पर, और एज के सेंटर का शेयरिंग 1/4 होता है। यहाँ से कितना आया 2, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे हैं इस स्ट्रक्चर से 4 आ रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी 37 का डी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 एज लेंथ ऑफ 200 पिकोमीटर इन बॉडी यूनिट सेल व्हाट इज द रेडियस ऑफ एटम। देखिए BCC अरेंजमेंट के लिए जो रिलेशन होता है एज लेंथ है रेडियस का 4r इक्वल टू √3a, और रेडियस आपको निकालना है तो फॉर्मूला आपको पता है, एज लेंथ आपको दिया है कितना 200 डिवाइड बाई 4 कर दिया, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। ठीक है, तो 38 का क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 39 नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इसमें कहते हैं व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन ऑफ 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया, और केबी की वैल्यू दिया है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे डेल्टा टीवी निकाल, डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है आई केबी इंटू मोलरिटी। तो यहाँ से देखिए यूरिया के लिए आई की वैल्यू क्या होगा, यूरिया क्या है जिसका न तो डिसोसिएशन होता है ना ही एसोसिएशन, तो आई की वैल्यू क्या होगा 1 होगा। केबी की वैल्यू दिया है यहाँ पे 3.2, एंटी मोलरिटी कितना 0.1, तो यहाँ से कितना आएगा 0.32 आ जाएगा। तो डेल्टा टीवी की वैल्यू जो आ रही है यहाँ से 0.32 आ रहा है। ठीक है, और डेल्टा टीबी क्या होता है, ठीक है
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू 0.32। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता 373 होता है, टीबी आपसे पूछा है तो 0.32 और प्लस 373, तो आंसर क्या था 373.32 आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन होगा 39 का। ओके, 40 क्वेश्चन दिया है, विच सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। तो देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन सबका 0.1 दिया है, ठीक है, तो जिसमें नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होंगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो अगर इसमें हम बात करें कितने आयन होंगे, तो यहाँ से टोटल 3 आयन Fe+3 एंड सॉरी यहाँ पर 4 होंगे, क्योंकि अगर हम इसको आयनाइज करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा Fe3 क्लोराइड आयन मिलेंगे। तो टोटल एन की वैल्यू कितनी होगी 4, बाकी इसमें कितना होगा 3, इसमें कितना होगा 2, इसमें कितना होगा 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इसमें ज़्यादा है तो 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे आंसर क्लोरीन वाटर, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। 42 जो क्वेश्चन है, एट 298 केल्विन टेम्परेचर विच सेल हैज हाईएस्ट सेल पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का तो जीरो हम मानते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सेल पोटेंशियल ई कैथोड माइनस इन्होंने, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल फॉर गिवन ऑल सबके लिए बराबर आएगा, ठीक है। 43 क्वेश्चन है, फॉर विच कंपाउंड ग्राफ, ठीक है, नॉट स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन आता है, आप किसमें, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है SCN, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, SCN, ठीक है, वीक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वीक एसिड है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी होगा 43 का। ओके, नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द चेंज इन pH ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखिए एक्वस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन करते हैं तो उसमें क्या होगा, एक्वस मतलब वाटर होगा इनर्ट इलेक्ट्रोड में, तो उसमें क्या होगा H+ आयन का जो कंसनट्रेशन वो इंक्रीज होगा, और H+ आयन का कंसनट्रेशन जितना ज़्यादा होगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा क्योंकि H+ आयन पे डिपेंड करता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब pH की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, विच मिक्सचर एक्ट एज कैथोड इन मर्करी। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो यहाँ से मर्करी ऑक्साइड को हम कैथोड के रूप में यूज करते हैं मर्करी सेल में। ओके, 46 क्वेश्चन, विच इज नॉट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, तो ओर का कौन सा, लिक्वेशन मेथड नहीं है, ठीक है, लीचिंग भी मेथड है, फ्लोथ फ्लोटेशन भी है, और हाइड्रोलिक वॉशिंग भी आता है, तो लिक्वेशन जो होता है वो मेथड नहीं होता है। ठीक है, 47 ब्लास्ट फर्नेस से रिलेटेड है, विच रिएक्शन अकर एट मोर देन 1200 केल्विन टेम्परेचर इन ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस में कौन सा यूज है, यहाँ पर देखिए इतने टेम्परेचर पर आपका ये डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन में क्या दिया है, विच इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन Xc। ठीक है, XeF6 का यहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, जिनॉन। जिनॉन क्या है, नोबेल गैस है, उसके पास टोटल कितने 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 6 फ्लोरीन यहाँ से 6 सिग्मा बॉन्ड 4 पे 6 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, टोटल कितना है 7, और 7 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3। ओके, अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको दिक्कत हो रही तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप हाइब्रिडाइजेशन बाय विनय विन सर्च करेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, लगभग हर एग्जाम में आते ही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, 49 क्वेश्चन दिया, विच एलिमेंट हैज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो नोबेल गैस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एन आयन। ठीक है, वो जितना एनर्जी रिलीज होता है तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो नोबेल गैस जो होता है वो स्टेबल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करने का, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। ओके, 50 क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑफ फ्लोर। तो ओजोन यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, बाकी देखिए थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है पार्ट बी के बहुत आसान से, राइट द डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट, जोन रिफाइनिंग मेथड है मेटलर्जी से, और ये पी ब्लॉक का है। ठीक है, बाकी ये भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन
क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है। बाकी यहाँ से 6 क्वेश्चन स्टेट द रिएक्शन प्रिपेयर ऑफ टेफ्लॉन पॉलीमर से क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन राइट द नेम ऑफ मोनोमर ग्लूप्टल, ये भी पॉलीमर से ही क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज़ द नॉन नार्कोटिक्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन है। ठीक है। पार्ट बी में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो कौन कौन से देख लेते हैं एक बार। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। ठीक है। और ये ठीक है ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस से पी ब्लॉक से क्वेश्चन है। बाकी ये जो क्वेश्चन है मैकेनिज्म फिगर रिएक्शन टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड हेलो एल्केन से चैप्टर है। ठीक है। और लैंगमोर ये सरफेस केमिस्ट्री से दिया है क्वेश्चन। ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से दिया है। और ये दिया है बेंजोनाइट्राइड एंड क्लोरोबेंजीन। ठीक है। अमाइन चैप्टर से दिया हुआ है। ओके। 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरा देख लेते हैं क्या दिया है। ये सॉल्यूशन से है, डेरिवेशन है 4 मार्क्स का। और सैलिसाइलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल एंड स्ट्रक्चर, तो ये अल्कोहल चैप्टर से है। बाकी ये केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन दिख रहा है आपको। और ये जो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। देखिए आप किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आप केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको ये नहीं देखना है बहुत पुराना पेपर है या किस बोर्ड का है, गुजरात बोर्ड का है। तो ये केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं MCQ हैं, तो वो आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का या JEE का या फिर किसी भी बोर्ड से हो, आप CBSE या गुजरात बोर्ड या किसी भी अदर स्टेट से, तो आप MCQ को प्रैक्टिस करिए। आप इस पर फोकस मत करिए कितना पुराना है, हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको करना है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर में डिस्कशन में। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।